मेरे साथ सबको नमस्कार। आज हम पार्ट 2 हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था टिप्पणी पढ़ेगा। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। क्या है? हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। एक टिप्पणी है। विनोद कुमार शुक्ल नामक कवि ने एक कविता लिखी है। कविता का नाम है हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। इस कविता पर नरेश सक्सेना एक टिप्पणी लिखी। यह है पढ़वा। देखो चार, विनोद कुमार शुक्ल ने एक कविता लिखी। कविता का नाम हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। इस कविता के नरेश सक्सेना नामक एक लेखक ने उस पर एक टिप्पणी लिखी। यह है पढ़वा। देखो विनोद कुमार शुक्ल, चित्र देखिए। यह है विनोद कुमार शुक्ल। उसका एक सुंदर सरल कविता है, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। एक निराश होने पर बैठते हुए व्यक्ति के बारे में विनोद कुमार शुक्ल ने कहा। एक व्यक्ति निराश होने थे। उसके निराश होने का कई कारण थे। उसको निराश होने का कई कारण थे। लेखक देखने पर वह व्यक्ति निराश होने से बैठ गया था। एक अपरिचित व्यक्ति था। कवि को नहीं मालूम उस व्यक्ति को, पर अपरिचित व्यक्ति को। यह अपरिचित व्यक्ति को देखकर कवि के मन में उदासीनता आती है, इसलिए वह उसके पास आया। देखो कविता भाग, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। देखो चार, कविता हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया। एक बार भी, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया। कवि क्या करते थे? कवि ने एक हताश व्यक्ति को देखा, एक निराश होने व्यक्ति को देखा। इस निराश होने के व्यक्ति को देखने पर वह क्या किया? वे उसके पास आकर उसके हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाया मीन्स उसको उठाया। उसके पास आकर उसको यह व्यक्ति को नहीं जानते थे, लेकिन उनके मन में उस पर दया आई, करुणा आई, इसलिए वे उसके पास आकर उसके हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाया मीन्स उसको उठाया। देखो चार, बाकी बात देखिए। मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ, मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानता था, साथ चलने को जानता था। मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ, मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते। कवि ने क्या किया? उसके हाथ पकड़कर उसको उठाया और उस पर गया। कवि को उसको नहीं जानते थे, लेकिन
कवि उसके पास आकर उसको हाथ बढ़ाया और उसको उठाया और उसको उसके साथ चले गए। दोनों एक साथ चले गए। दोनों कौन कौन थे? एक हताश व्यक्ति और अपने कवि। कवि का नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। कवि और हताश व्यक्ति दोनों साथ चले गए। वे दोनों आपस में नहीं जानते थे, लेकिन वे दोनों साथ चले गए। दोनों साथ चले गए। यह है कविता। कविता पर हमको क्या समझते थे? ये एक सरल कविता है। कविता के देखने पर और कविता के कविता पर हमको क्या मालूम हो गया? एक हताश व्यक्ति को कवि ने सहायता की। एक हताश व्यक्ति को कवि ने सहायता की। उस हताश व्यक्ति को सहायता करने के कारण क्या है? उसके मन में उस पर स्नेह आई और दया आई, इसलिए वे उसको सहायता की। वे दूर से एक हताश व्यक्ति को देखने पर उसके पास आया और उसके हाथ बढ़ाया और उसके साथ चले गए। कभी बार बार कहते थे, मैं उसको नहीं जानते थे, मैं उसको नहीं जानते थे, लेकिन भी वे उसको मदद करने के तैयार थे। लेकिन भी वे उसको मदद करने के तैयार है। हम दूसरों को मदद करने के तैयार कैसे आया? क्यों वे दूसरों को मदद करना है? मेरे मन में उस पर स्नेह और दया आने से भी वे उसको मदद करने के तैयार है। कभी कहते हैं, अपने मन में मनुष्यता होने पर भी वे दूसरों को सहायता करेगा। अपने मन में दूसरों को सहायता करने का मनुष्यता निर्भर है, इसलिए भी वे दूसरों को सहायता करने हैं। एक व्यक्ति दूसरों को सहायता करना आवश्य है। एक व्यक्ति घायल पड़े होने से और निराश होने से किसी के बारे में वे एक व्यक्ति हताश होने पर भी वे दूसरों को सहायता करना आवश्यक है। ये कवि हमको समझ सकते हैं। इस कविता बहुत मौलिकता से नरेश सक्सेना ने उसके बारे में लिखी है। कविता लिखने वाले कवि का नाम विनोद कुमार शुक्ल। इस कविता के बारे में नरेश सक्सेना नामक एक लेखक ने उसके बारे में एक टिप्पणी लिखी। उसके बारे में एक टिप्पणी लिखी। यह है पाड़वा। देखो पहला परिच्छेद देखो छात्र, विनोद कुमार शुक्ल अपनी मौलिकता के साथ ही भाषा की अनखड़ता के लिए विख्यात है, किंतु इस कविता में मौलिक होने के साथ ही वे काव्य शिल्प के सिद्ध कवि की तरह भी दिखाई देते हैं। क्या है? विनोद कुमार शुक्ल अपने मौलिकता के साथ ही भाषा की अनखड़ता के लिए विख्यात है, किंतु इस कविता में मौलिक होने के साथ ही वे काव्य शिल्प पर सिद्ध कवि की तरह भी दिखाई देती है। इसके बारे में नरेश सक्सेना ने क्या कहा? विनोद कुमार शुक्ल अपनी मौलिकता के साथ कविता लिखती है। मौलिकता, ओरिजिनलिटी। उसके काव्य शिल्प अनगढ़ थे। उनकी काव्य शिल्प मीन्स उसके कविता लिखने की तरीका, वे बहुत सुंदर से ये कविता लिखी है। शुक्ल ने बहुत सुंदर से ये कविता, बहुत सरल से ये कविता लिखी है।
उसकी काव्य उदात्त है और बहुत कल्पना की मन से और अपनी भावना से, उनकी भावना बहुत उत्तम है, उदात्त है। इसी प्रकार वे यह कविता लिखी है। देखो सर, बाकी बात दूसरा परिच्छेद देखिए। कविता के अर्थ इतने सहज और साफ है कि उन्हें व्याख्या की दरकार नहीं। सरल शब्दों वाले वाक्य स्वयं ही अपना मर्म करते हैं। कविता के अर्थ इतने सहज और साफ है कि उनकी व्याख्या की दरकार नहीं है, कि काव्य की दरकार नहीं है। सरल शब्दों वाले वाक्य की अपना मर्म कर देते हैं। उनकी वाक्य बहुत सरल है और साफ है। व्याख्या मीन्स एक्सप्लेनेशन। इसकी वाक्य बहुत सरल से और साफ से ही कवि करते हैं। यह उसके मर्म करते हैं। उसकी मर्म केवल इस व्यक्ति हताश होने से, यह है उसका मर्म। यह बहुत अच्छी तरह से, बहुत सीधे से कवि वर्णन किया। यह है नरेश सक्सेना ने हमसे कहते हैं। इस कविता के बारे में नरेश सक्सेना ने इतना कहते हैं कि वह बहुत मौलिकता से के साथ, वे स्वाभाविकता के साथ करते हैं, इसलिए हमको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। कवि के मन में यही भाव है, किसी व्यक्ति हताश होने से वह क्या किया, दूसरों को सहायता करने के तैयार है। इसी तरह हम भी मनुष्यता के साथ अपने दूसरों को सहायता करना आवश्यक है। यह है कवि इस कविता से हमको कह सकते हैं। देखो चार, दो परिच्छेद हम पढ़े, दो परिच्छेद हम पढ़े और कविता के अर्थ भी हम समझ सकते हैं। मैं इस कविता के कुछ प्रश्न पूछे, दो परिच्छेद में कुछ प्रश्न पूछे। देखिए यहाँ, वह व्यक्ति कैसे बैठा था, 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 हताशा से बैठा था। वह व्यक्ति हताशा से बैठा था, मालूम है। दूसरा प्रश्न, कवि ने किसको देखा, कवि ने किसको देखा, कवि ने किसको देखा, कवि ने अपरिचित व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति को कवि को नहीं जानते थे, इसलिए कहते थे अपरिचित व्यक्ति। कवि अपरिचित व्यक्ति को देखा। तीसरा प्रश्न, निराश व्यक्ति को देखकर कवि ने क्या किया, निराश व्यक्ति को देखने पर कवि ने क्या किया, निराश व्यक्ति को देखकर कवि ने उस पर सहायता किया, उसके हाथ बढ़ाया। चौथा प्रश्न, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसका मतलब क्या, वे पढ़े, वे दूसरों को आपस में नहीं जानते थे, वे दूसरों को नहीं जानते थे, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हम किसी मनुष्य की अपने मनुष्यता अपने मन में
होकर वे दूसरों को सहायता करनी चाहिए। अपने मन में मनुष्यता हो तो हम दूसरों को सहायता करना आवश्यक है, सहायता करना चाहिए। 5वां प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल की कविता की विशेषता क्या है? विनोद कुमार शुक्ल की कविता की विशेषता क्या है? क्या है शुक्ल की कविता की विशेषता? पढ़े। विनोद कुमार शुक्ल की कविता की विशेषता क्या है? उसकी कविता मौलिकता के साथ और अनखड़ता के लिए प्रसिद्ध है। उसकी कविता मौलिकता से लिखते हैं और अनखड़ता के लिए प्रसिद्ध है। वे बहुत साफ है और सरल है, बहुत आसानी से हमको समझ सकते हैं, बहुत आसानी से हमको कविता समझ सकते हैं। इसलिए कवि बहुत इसका कारण क्या है? बहुत सरल से कवि ने इस कविता लिखी है। बहुत मौलिकता के साथ कवि ने इसी तरह लिखा है, मौलिकता ओरिजिनलिटी। इस 5वां प्रश्न एक बार देखिए, विनोद कुमार शुक्ल की कविता की विशेषता क्या है? विनोद कुमार शुक्ल की कविता की विशेषता इसी प्रकार है, उसकी कविता बहुत मौलिकता के साथ लिखते हैं और अनखड़ता के लिए प्रसिद्ध है, बहुत सरल है। समझा? देखो था, एक बार भी प्रश्न देखिए, कविता की विशेषता क्या है? एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसी प्रकार कहने की मतलब क्या है? पर किसको देखा है? छोटे छोटे प्रश्न, 5 प्रश्न का उत्तर तुम्हें तुम्हारा पुस्तिका में लिखिए, बाकी बात में भेज देंगे, प्रश्न उत्तर व्हाट्सएप से भेज देंगे। ओके, आज समाप्त करती है। धन्यवाद।